Dear viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers. व्यूवर्स, आप लोगों को आज के टॉपिक से अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूँ। सो व्यूवर्स, आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जिस तरह इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 50,000 लीटर पानी के लिए आपने ओवरहेड वाटर टैंक को किस तरह डिज़ाइन करना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू डिज़ाइन एन ओवरहेड वाटर टैंक। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं ओवरहेड वाटर टैंक। ठीक है जी। इसको ओवरहेड वाटर टैंक कहते हैं। 50,000 लीटर के लिए आपने डिज़ाइन करना है एक ओवरहेड वाटर टैंक को। उसके यानी डिज़ाइन में आपका क्या क्या आना चाहिए, यानी आपने मालूम करना है कि मुझे ओवरहेड वाटर टैंक की जो डायमीटर है वो मुझे कितनी रखनी है। ठीक है जी। उसकी जो इंटरनल डाया है, यानी ये तो थिकनेस ऑफ वॉल कहलाता है। थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी जो हाइट है, यानी जो डेप्थ है, यानी डेप्थ और हाइट। ठीक है जी। इसकी जो डेप्थ है वो आपने मालूम करनी है। डिज़ाइन में ये आता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर अगर आप लिख ले 50,000 लीटर। ठीक है जी, 50,000 लीटर के लिए डिज़ाइन करना है। अभी मैं आपको इसकी जो क्यूबिक मीटर में है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर आपका जो 1 होगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1000 लीटर इक्वल है किस चीज़ का, 1 क्यूबिक मीटर का। ठीक है जी। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर ऑफ वाटर। ऐसे तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा। अभी इसका जो ये वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है कि ये कितना क्यूबिक मीटर होगा, तो 50,000 है ये। ठीक है जी। अभी इसकी क्यूबिक मीटर आपने मालूम करनी है। क्यूबिक मीटर को इस मालूम करने के लिए इसको आप क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 50,000। ठीक है जी। ये 3 से पर इस 3 से पर के साथ कैंसिल हो गए। ये हमारे पास कितना आएगा, 50 क्यूबिक मीटर हमारे पास इसकी वॉल्यूम आएगी। इसका वॉल्यूम, इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 50 क्यूबिक मीटर। इस तरह भी लिख सकते हैं और 50 क्यूबिक मीटर इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। आपको ये स्टेप समझ आया होगा। अभी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अभी चूंकि स्टेप नंबर 2 में हम मालूम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए कि पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आपका सर्कल का एरिया है। और अगर आपने इसका वॉल्यूम यानी इस चीज़ टैंकी का वॉल्यूम मालूम करना है तो इसको आपने इसके डेप्थ के साथ मल्टीप्लाइड करना है, डेप्थ और हाइट। ठीक है जी। इसके साथ आपने मल्टीप्लाइड करना है। अभी आप लोगों को यानी ये क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा, ये सर्कल का एरिया हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाइड करने से ये क्या बन जाएगा, ये वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है जी। यानी वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक जो है उसका क्या होगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। अभी वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 50 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है मेरे पास। इसकी जो पाई की वैल्यू है 3.145 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसकी वो क्या होगी, डी।
यानी इसका जो डायामीटर है। अभी डायामीटर तो मेरे पास नहीं है, यानी डायमीटर अपनी जगह पे हम लिख लेंगे, डायमीटर हम मालूम कर लेंगे। और इस डी को यहाँ पर ये हम क्या कर लेंगे, सपोज डी की वैल्यू हम रख लेंगे, यानी 1.5, कितना 1.5 मीटर हम रख लेंगे। 1.5 अगर हम रख ले तो यहाँ पर मैं इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूंगा। क्या 1.5 के साथ इस डी को यानी इस वैल्यू को मल्टीप्लाइड कर दूंगा। यहाँ पर 50 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर 3.145 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1.5 के साथ, इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर में 3.145 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है, इससे हमारे पास 4.717 डिवाइड बाय 4 इंटू डी स्क्वायर में हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। अभी अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 4 को मैं डिवाइड कर दूंगा बाय 4 के साथ। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1.179। ठीक है जी। 1.179 इसकी इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ये 50 क्यूबिक मीटर इसका टोटल वॉल्यूम है। अभी डी को मालूम करने के लिए हम 1.179 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। 1.179, मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 1.179। यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ 50 डिवाइड बाय 1.179। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42.40 टेकिंग रूट बोथ साइड। ठीक है जी। अभी डी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें रूट यहाँ पर भी ले लूँगा और 42.40 का भी मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। ठीक है जी। तो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। डी इज इक्वल टू, अभी इसका स्क्वायर रूट अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पर साइंटिफिक में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट में 42.40। इससे डी की वैल्यू जो आ रही है 6.51 मीटर इसकी वैल्यू आ रही है। अभी आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो विड्थ है वो इससे बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर मैं आपको डी को सपोज अगेन यहाँ पर मैं करता हूँ, सपोज दी वैल्यू ऑफ डी अगेन। मैं डी को अभी सपोज करता हूँ 2.5 मीटर। इससे पहले हमने क्या सपोज किया था, 1.5 मीटर मैंने सपोज किया था, जिससे डायमीटर हमारे पास इसकी जो डी की वैल्यू है ये वाली, वो हमारे पास 6.51 मीटर आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इसका जो यानी हाइट इनटू विड्थ रेशो है वो उसको थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए मैंने इसकी हाइट को थोड़ी ज़्यादा कर दी। यहाँ पर वॉल्यूम 50 है हमारे पास। ठीक है जी। और इसकी जो पाई की वैल्यू है, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू यहाँ पर मैं आपको 2.5 लिख लूँगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.145। ठीक है जी। इसको हम डिवाइड करते हैं बाय 4। इससे 1.96 आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 1.956 डी स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। डी को हम यहाँ साइड पे कर देंगे और 50 को हम इसको 9.156 को हम डिवाइड कर देंगे इस पे। 50 डिवाइड बाय 1.956।
ठीक है जी। सो इससे हमारे पास डी की जो वैल्यू आ रही है, इससे हमारे पास डी की वैल्यू 25.56 इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, रूट बोथ साइड। ठीक है जी। अंडर रूट को हम डी स्क्वायर का साथ कैंसिल कर देंगे और ये हमारे पास 25.56 इसकी रूट की वैल्यू हमारे पास डी की जो वैल्यू है डायमीटर की वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। जो कि हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 5.05 इसकी जो मीटर की वैल्यू है डायमीटर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अगर ये डेप्थ में 1.5 रखता हूँ तो इसकी जो यानी इसकी जो डायामीटर है वो हमारे पास 6.51 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर यानी मैं इसकी वैल्यू, इसकी डेप्थ की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, इस डेप्थ की वैल्यू अगर मैं 2.5 मीटर रख लूँ तो इसकी जो वैल्यू है ये डायामीटर हमारे पास 5.055 आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये रहा हमारे टैंक का साइज़। सो अगर आपने 50,000 लीटर यानी 50,000 लीटर पानी के लिए आपने डिज़ाइन करना है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 50 क्यूबिक मीटर होगा। 50 क्यूबिक मीटर उसका वॉल्यूम होगा, जिसके लिए आपके पास डेप्थ इतनी भी रख सकते हैं तो डायमीटर उसका यानी ये ग्रीन कलर में होगा। और अगर आप उसकी डेप्थ 1.5 रखेंगे तो उसकी डायमीटर, इंटरनल डायमीटर वो 6.1 मीटर होगी। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।